आपने सुना होगा हमारे देश में उस पौधे को तुलसी का पौधा बोलते हैं। ये तुलसी का पौधा क्या है? इसका नाम बुद्धि का पौधा है क्योंकि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल का वृक्ष, बुद्धि का पौधा, पेड़, उसकी विशेषताओं को देखो। इसी प्रकार हमारे देश में शब्द बनता है बुर। बुर का अर्थ बुद्ध है, ज्ञान है। इसलिए लोग बोलते हैं ना, पुरचौती कर रहा है। बुर का अर्थ यूपी और बिहार वाले देंगे, क्या अर्थ होता है? बकबक करता है। बकबक मतलब ज़्यादा ज्ञान हो गया, ज़्यादा दिमाग हो गया। भारत में ज्ञान तो केवल बुद्ध ने दिया है, बाकी तो सब भगवान भगवान है। बोलते हैं मेरी ही पूजा करो, मैं ही शेंडिया हूँ, मैं ही महादेव हूँ, मैं ही पत्थर हूँ, मैं ही देवता और मैं ही ब्राह्मण हूँ। तो बोले बुरचोदी कर रहा है, बकबक कर रहा है। मतलब ये क्या है? बकबक कर रहा है यानी बुद्ध के जैसे ज्ञान बताएगा, बुरचोदी करेगा। बुरचोदी मीन्स फकींग। उसके कहने का मतलब है तू साला मेरे को ज्ञान बताइएगा। इसलिए बोलते बकबक कर रहा है, बुरचोदी कर रहा है। ज्ञान, विर्जिन या वर्जिन अर्थात शुद्ध चरित्र, उसको बोला जाता है ज्ञान, जो चरित्र को शुद्ध कर दे, पावन कर दे। अब हमारे देश में वो महिलाओं का भी क्या क्या है वो चेक किया जाता है, आई डोंट नो। तो ज्ञान से चरित्र का निर्माण होता है और तब जाकर के चरित्र शुद्ध, पवित्र और पावन होना चाहिए, उसको बोलते हैं ज्ञान। तो सेंटर पॉइंट क्या है? केंद्र बिंदु। मानव शरीर का केंद्र बिंदु बोलते हैं ना ये नाभि को। हाथ पैर से भी उतनी लंबाई और इधर शरीर से भी उतनी ही लंबाई। तो सेंटर पॉइंट क्या है? जो पैदा करता है, महिला का सेंटर पॉइंट, जहां से हर बच्चा पैदा होता है, तो वो क्या है? बुर। भारत का सेंटर पॉइंट क्या है? ज्ञान। तो वो क्या है? बुद्ध। बुर बुद्ध को बोला गया है। तो चरित्र से ज्ञान बनता है और जानकारी से, जानकारी रखोगे आजू बाजू से, तो उससे विज्ञान बनता है। और विज्ञ अर्थात जानने वाला, समझने की इच्छा रखने वाला, आसपास की जानने वाला, वो होता है विज्ञान। पास पड़ोस की जानकारी रखने वाला, उसको प्रैक्टिकली तौर पे तोड़ मरोड़ करके तार्किक रूप से पहचानने वाला, जानकारी रखने वाला, वही है तर्क, ज्ञान इत्यादि। तो उसी का बड़ा रूप विज्ञान, क्योंकि वो विज्ञ है, आंखों से देखता है, समझता है, जानता है, तब वो बोलता है। इसलिए क्या हुआ? विज्ञ, ज्ञान। तभी तो कोई वैज्ञानिक खोज करता है ना। और भगवान को देखो, कभी कोई किसी चीज की खोज नहीं करता भगवान। वो तो बोलता है यार खाली मेरे को ही भगवान मानो ना, मैं ही तो सब कुछ हूँ, पैसा देना है मेरे को दो, मंदिर बनाना है मेरे लिए बनाओ। अब मेरे लिए मतलब भगवान कोई मूर्ति होती तो वो कोई खाता वाता नहीं है। भोग किसको चढ़ाया जाता है? नाम भगवान को, और उसके बहाने खाता कौन है? ज्ञान बताने वाला, यानी पंडा पुजारी बाबा। तो भगवान किसी की खोज नहीं कर सकता है, वो केवल एक दूसरे से लड़ाता है। कैसे लड़ाता है? लोग मैला टॉयलेट गोबर खाए, अब वो चाहे शुगर का खाए या गाय का खाए या बैल का खाए, ये सब क्या है? अपना ही टॉयलेट खाना, ये क्या निशानी है जानवरों की? तो जो जिंदा रहने के लिए, जो जिंदा रहने को ही ज्ञान समझे, जिंदगी समझे, तो वो है अपनी ही जान का दुश्मन, यानी वर, योद्धा, शिकारी, लड़ने वाला, लड़ाई करने वाला गंदी बातों के लिए, इसलिए अपनी ही जान का दुश्मन, इसलिए उसको बोला जाता है जानवर। काहे के लिए लड़ता है? मेरी जान रहे या मत रहे, साला मेरे को लड़ना ही है। आपने देखा होगा एक शेरनी और दो शेर है, किसके लिए लड़ेंगे? आपस में लड़ेंगे काहे के लिए? वो शेरनी साला जो भी जीतेगा उस पर भिड़ने के लिए, तो वो लड़ रहे सेक्स के लिए, एक दूसरे को मार रहे, लहूलुहान हो गए। अब जो जीत गया वो उसके करीब जाएगा, तो स्वाभाविक है सामान्य आदमी, इसी प्रकार सामान्य आदमी क्या करता है? भगवान से मांगता है, भगवान मेरा भला कर देना, मेरे बेटे को पास कर देना,
मेरे बच्चे को पोस्ट कर देना, मेरे बेटे को नौकरी लगा देना, मेरी बेटी को पोस्ट कर देना। ये क्या है? सामान्य आदमी की पहचान। और पंडित बातों से जीतता है और लोग उसको पैसा देते हैं। मंदिर दान पेटी में चढ़ाता है तो कोई भगवान आता है, कोई मूर्ति आती है, आसक्ति है, उसकी औकात है, वो पैसा पंडित खाता है, क्योंकि पंडित भगवान है, ऐसा समझाता है। ये क्या है? यही तो बुरचोदी है। और ज्ञान पेलता है, जिसकी बातों में दम, वो पैसा कमाता है। और गरीब आदमी फटाफट फटाफट दिन रात मेहनत में लगा रहता है, काय के लिए? और वो बक बक करके, बकरचोदी बोलते हैं उसको, वो करके पैसा कमाता है। तो जो मूर्ख बनकर एक दूसरे से लड़ता है, खुद जिंदा रहने के लिए दूसरों को मारता है, लोगों को लड़ाता है, लूटता है, भगवान यही तो चाहता है। वो पत्थर की मूर्ति, उसको कोई लेना देना नहीं, तुम लूटो, मारो, पीटो, कुछ भी करो। और इसलिए एक लुटाता है, जो अपने जेब से पैसे देता है ना, उसको भक्त बोलते हैं, भक्त। और जो दूसरों को लूटता है ना, असल में असली भगवान वो है, असली पावर वो है, जिसको पंडा पुजारी बोलते हैं। मूर्ति किसी को देती नहीं है और किसी से लेती नहीं। यही तो बुरचोदी है, यही तो बकचोदी है, यही मादर जात है, यही मादर चोदी है। तू मेरे को ज्ञान बताएगा, तू मेरे को ज्ञान बताएगा, जिसकी जाति ही मादर है, जिसकी जाति वही मादर फकर है। जिसकी जाति मादर, यानी उसकी जाति को भी नहीं छोड़ा गया, उसको भी गाली दिया गया। ये गाली कहाँ से शुरुआत हुई? तो दुनिया में माँ और बेटे का संबंध सबसे पवित्र है। पूरी संस्कृति उठा लो, ब्रह्मा ने अपने बेटी को पेला, लेकिन माँ का नाम कभी नहीं आया। अपने माँ के साथ कुछ नहीं किया, बेटी के साथ कर लिया। अपनी माँ के बारे में दुनिया की कोई भी संस्कृति कभी ये नहीं करती, लेकिन यहाँ पर मादर जात, मादर चोदी ये इस्तेमाल होता है। यानी किस प्रकार असंभव को संभव बनाना है, किस प्रकार झूठ को सच में बदलना है। तो भारत माता क्या है? ज्ञान। मदर शब्द क्या है? माँ, मदर। तो जो लालन पालन, दूध पिलाना और पैदा करता है, वो कौन है? माँ। माँ के जननांग से पैदा होता है हर कोई। तो ये शब्द बना है मादरचोद से। पता चलता है कि अंग्रेजी का मदर कहाँ से आया होगा, ये सोचने की बात है। और यही भारत का ज्ञान है। ये मदर, मादर जो भी आता है ना, तो ये गालियों से पहचानने लायक है कि ये शब्द कहाँ से निकले भारत में। अब बोलोगे कि फलाने भगवान ने तैयार किया है, तो सोचो। इसलिए मादर जात, मादरचोद, बुरचोदी, बकचोदी, क्योंकि इन सब का ओरिजिन, उद्गम, केंद्र बिंदु क्या है? कहाँ से पैदा हुई है? माँ और बुर से। तो फिर मजा मौज क्या है? केंद्र बिंदु। तो उस पर हमला, बुरचोदी, बकचोदी। उद्गम क्या है? माँ है। भारत का उद्गम क्या है? ज्ञान है। इसलिए बोला गया है मादरचोद, यानी उसी को फक करना है, दबा के रखना है साले को, उसको पेलना है, तभी हम राज करेंगे। तो मदर की जाति क्या है? जिसको फक करना है। फक किसको करना है? जिनकी जातियां है। इसलिए गाली दी गई है मादर जात। तो भारत की मदर या माता क्या है? ज्ञान। भारत की माता कौन है? बुद्ध का ज्ञान। इसलिए ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर इनका गोत्र होता है, और ओबीसी की जातियां होती है, एससी की जातियां होती है, एसटी की जातियां होती है। ये कौन है? मादर जात है। ये कौन है? मादर जात है। इसलिए इनकी माँ को गाली दिया जाए तो क्या? मादर फकर। क्या होता है? मादर फकर। और उसके लिए क्या कहा गया है? देखो, गांड मारे गांडू, मर्द मारे चूत, पुजारी मौज करे, भगवान रहे खुश।
शाब्दिक अर्थ समझा देना चाहता हूँ कि गांड गांडू कमजोर के काम है। मर्द क्या करता है? पुजारी मौज करता है, भगवान को कोई लेना देना नहीं है, मूर्ति कुछ नहीं कर सकती, वो वैसे भी खुश रहता है, वैसे भी तुम कुछ भी करो। और इसलिए किसी सयाने आदमी ने कहा है कि मिली तो मारी नहीं तो सदा ब्रह्मचारी। बोले ईमानदारी रखना है। आसाराम बाबू जैसे लोग हैं ना, बोले मौका मिलता है तो साले को एंजॉय कर ही डालो। आपने देखा होगा कभी उमा भारती और गोविंदाचार्य के बड़े जबरदस्त प्रसंग उनके जवानी में चलते थे, लेकिन वो एक दूसरे के हुए नहीं, क्योंकि उन्होंने राधा और कृष्ण से बहुत कुछ सीखा है। तो इसलिए बोला जाता है कि मिली तो मारी नहीं तो सदा ब्रह्मचारी, बदनाम नहीं होने देना है। मतलब गलतियां जानबूझ करके करो और प्रायश्चित करने का दिखावा करो। अरे बोले लोग मारे गए ना तो प्रायश्चित कर लो, तो क्या करना है प्रायश्चित? दिखावा। मंदिर चले जाओ, भगवान को बोल दो माफ कर देना रे बाबा, बस हो गया। क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता, क्योंकि वो कठोर है, पुरुष है, जो चाहे जैसा करे। जैसा सांड का कैरेक्टर होता है ना, मिली तो मारी नहीं तो सदा ब्रह्मचारी, जैसे सांड का कैरेक्टर होता है, किसी भी जगह में जाकर के किसी भी गाय के ऊपर चढ़ाई कर लेता है, यही होता है। और इसलिए बड़ी अद्भुत पंक्ति लिखी गई कि जय कपीश तिहो लोक उजागर, कपीश तिहो लोक उजागर। उस महावीर को सलाम जिसने ज्ञान के आधार पर लोगों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए, मंगल के लिए, लोगों की खुशी के लिए 3 लोक उजागर किए। क्या? बुद्ध, धम्म और संघ, जिसको आजकल हम धरती आकाश पाताल क्या क्या नाम दिए जा रहे हैं, क्या क्या नाम हम दिए जा रहे हैं, वो उस जमाने में तारीफ की कर रहे। जैसा हमारे देश में और एक भी बड़ी अजब सी बात होती है, और उसको क्या बोला जाता है कि बुढ़ी के बाल। बुढ़ी के बाल कहने का तात्पर्य है, लेकिन वो बनता कैसे? साइकिल के टायर पर एक कोई आदमी लाता है और उसको बनाता है, और उसको क्या बोलता है? बुढ़ी के बाल। बुढ़ी के बाल नहीं है जनाब, बुद्धि के बाल, अर्थात इतना अनुभव है कि बाल पूरी तरह से पक गए। और खाने में वो कितना होता है? मीठा, शक्कर से बनता है, लाल कलर में जो आता है। तो ये क्या है? ये क्या है? बोली उसकी एक लिमिट होना चाहिए। उसके लिए क्या है? मर्यादा बोला जाता है। यानी याद करते रहो, याद करते रहो, याद करते रहो। सुबह शाम, सोते जागते, रोते धोते, खाते पीते, उठते जागते, रात दिन, हफ्ते महीने सालों, जीवन भर याद करते करते एक दिन मर जाओ। यानी जीवन से मृत्यु पर्यंत याद करते करते, नाम रटते रटते, जपते जपते, पढ़ते रहो, सुनते रहो। यही तो नाम जप है, यही तो तप है, और यही तपस्या है। यानी क्या करना है? झूठ बोलने की मेहनत करनी है, झूठ बोल के लोगों को विश्वास दिलाना है कि यही सत्य है। मर जाओ लेकिन याद करते करते। किसको? राम को, भगवान राम को। यही तो इंसानों की मर्यादा है। जैसे भगवान राम की मर्यादा थी, इसको मार, उसको मार, उसको मार, फिर भी हम उसको भगवान मानते हैं। और यही इंसान का जीवन है, और यही राम की भक्ति और कृष्ण की भक्ति है। तो फिर बोलो राधे श्याम। जो मर्डर करने वाला है, जो मर्डर करता है जंगल में जाकर के, तभी तो राम बनता है, पावरफुल बन के आता है। और जब राज्य में आता है तो लोग सम्मान करते हैं। जंगलों में रह करके राक्षसों को मारा और न जाने किसको किसको मारा। तो इन बातों को भूल जाओ। मुंह में राम, बगल में छुरी, क्या बोलना है? बोल सुबह राम राम, मिट्टी मिट्टी वानी रे, मिट्टी मिट्टी वानी रे। ये क्या है? राम राम खूब जपो। जब से पैदा हुए हो तब से मृत्यु पर्यंत आखिरी सांस न निकल जाए तब तक राम का नाम रटते रहो, लेते रहो। और यही तो बात समझाइए कि यही तो मर्यादा है, वही तो पुरुषोत्तम राम है। यही तो बात समझाया क्या? नाम जप तप प्रार्थना सत्संग भजन, नाम सत्संग का और काम
शरीर को साफ करने का, कचरा साफ करने का, मन को नहीं, कचरा साफ करने का। और कोई नाम ले मत ले, लेकिन जब वो मरा तो राम का नाम लिया। मतलब क्या है? राम नाम ही सत्य है। क्यों सत्य है भैया? गलत क्यों नहीं है? क्योंकि सब लोग बोलते हैं तो हमको भी बोलना पड़ेगा। सब लोग बोल रहे तो हमको भी बोलना पड़ेगा। तो ये एक इंसान, अच्छा इंसान वो है जो पैदा होने से, जब से बोलना चलना सीखता है, तब से राम का नाम, कृष्ण का नाम, किसी राधा रानी का नाम, और न जाने क्या क्या, कौन से नाम है, शिव जी, विव जी, ये वो सब, ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु, ये सब नाम लेते रहो। वही तो मर्यादा है इंसानों की। मैं समझे।